हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर और सफल लोग आखिर ऐसा क्या करते हैं जो बाकी लोग नहीं करते? क्या उनके पास कोई खास हुनर होता है या फिर वे किसी गुप्त रणनीति का इस्तेमाल करते हैं? आज हम बात करेंगे डीन ग्रेजियोसी की प्रसिद्ध किताब मिलियनेयर सक्सेस हैबिट्स के बारे में, जो हमें यह समझाती है कि असल में अमीरी और सफलता का राज किस्मत या गुप्त फॉर्मूला नहीं, बल्कि कुछ खास हैबिट्स होती हैं। अगर इन्हीं हैबिट्स को अपनी जिंदगी में उतार लिया जाए तो कोई भी साधारण इंसान असाधारण सफलता हासिल कर सकता है। कई लोग सालों तक मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा पाते। उनकी इनकम बढ़ती नहीं, स्ट्रेस बना रहता है और ऐसा लगता है जैसे जिंदगी बस एक रूटीन में फंसी हुई है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग इतने एफर्टलेसली सक्सेसफुल क्यों होते हैं? दरअसल इसका कारण है माइंडसेट और डेली हैबिट्स। इस किताब में 13 पावरफुल चैप्टर्स हैं जो न सिर्फ आपकी हैबिट्स और माइंडसेट को बदल सकते हैं, बल्कि आपको एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और सक्सेसफुल लाइफ की ओर भी ले जा सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ और करियर में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसी लाइफ चेंजिंग किताबों की समरी सुनना पसंद है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैप्टर 1, द टाइम इज राइट टू चेंज योर हैबिट्स। आज नहीं तो कभी नहीं, यह बात जितनी साधारण लगती है उतनी ही गहरी भी है। हम में से कई लोग बदलाव का इंतजार करते हैं, सोचते हैं कि जब सही समय आएगा तब कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। परफेक्ट टाइम जैसी कोई चीज नहीं होती। जो लोग यह सोचते हैं कि अभी सही समय नहीं है, वे अक्सर सालों तक उसी माइंडसेट में फंसे रह जाते हैं। अगर कोई अपनी लाइफ, करियर या फाइनेंशियल कंडीशन बदलना चाहता है तो उसे अभी से एक्शन लेना होगा, क्योंकि आज लिए गए छोटे छोटे स्टेप्स ही कल आपके फ्यूचर को डिफाइन करेंगे। हर सफल इंसान की जर्नी तभी शुरू हुई जब उसने वेटिंग मोड को छोड़कर एक्शन मोड में आना सीखा। कोई भी मिलियनेयर रातों रात अमीर नहीं बना। उन्होंने अपने छोटे छोटे हैबिट्स को बदला, अपना माइंडसेट ग्रो किया और खुद को सक्सेस के लिए तैयार किया। लेकिन अगर कोई सिर्फ सोचता रहेगा कि एक दिन बदलाव आएगा तो वह दिन कभी नहीं आएगा। अगर किसी को फिटनेस चाहिए तो जिम ज्वाइन करने के लिए मंडे का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो परफेक्ट आइडिया के इंतजार में सालों तक बैठा नहीं रह सकता। यही चीज फाइनेंशियल सक्सेस के लिए भी लागू होती है। अगर अभी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस नहीं ली गए तो कुछ साल बाद पछताना पड़ेगा। यही वजह है कि जो भी आदतें आज अपनाई जाएंगी वे आने वाले समय में आपकी लाइफ बदलेंगी। अब सवाल यह उठता है कि बदलाव लाने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्या कोई मैजिक फॉर्मूला है जो ओवरनाइट सक्सेस दिला सकता है? नहीं, लेकिन एक सिंपल फॉर्मूला जरूर है, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स हर दिन। यही सबसे बड़ा सीक्रेट है जो किसी भी ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है। तो सोचिए, आप क्या बदलना चाहते हैं? क्या आप भी सही समय का इंतजार कर रहे हैं या फिर आज से ही अपनी हैबिट्स को सुधारकर अपने सपनों की ओर बढ़ेंगे? फैसला आपका है। चैप्टर 2, द फाउंडेशन फॉर ऑल सक्सेस। हर मजबूत इमारत की एक ठोस नींव होती है और यही बात सफलता पर भी लागू होती है। किसी भी बड़े गोल को पाने के लिए सबसे जरूरी चीज है सही माइंडसेट और लगातार एक्शन लेना। लेकिन अक्सर लोग केवल रिजल्ट पर ध्यान देते हैं और उस फाउंडेशन को नजरअंदाज कर देते हैं जो असली बदलाव लाती है। यही वजह है कि कई लोग सफलता की शुरुआत तो करते हैं लेकिन बीच में ही हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी नींव मजबूत नहीं बनाई होती।
अगर कोई अपनी जिंदगी बदलना चाहता है तो उसे पहले अपनी सोच और आदतों को बदलना होगा। जो लोग सफल हुए हैं उन्होंने कोई बड़ा बदलाव एक रात में नहीं किया, बल्कि हर दिन छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स किए। यही कंसिस्टेंसी उनका सबसे बड़ा हथियार था। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास पैसा, सही मौके या परफेक्ट स्किल्स होती तो वे भी सफल हो सकते थे, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी सफलता इन चीजों से नहीं मिलती। यह हमारी डेली हैबिट्स और डिसिप्लिन पर निर्भर करती है। अगर कोई खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है तो सबसे पहले उसे सही इन्वेस्टमेंट और मनी मैनेजमेंट की आदतें अपनानी होंगी। अगर कोई फिट रहना चाहता है तो सिर्फ जिम का मेंबरशिप लेना काफी नहीं है, बल्कि रोज एक्सरसाइज करने की हैबिट बनानी होगी। यही बात करियर ग्रोथ पर भी लागू होती है। अगर कोई जॉब में सक्सेस पाना चाहता है तो सिर्फ बड़ी सैलरी के सपने देखने से कुछ नहीं होगा, बल्कि अपनी स्किल्स को डेवलप करना होगा, नए स्ट्रैटेजीज अपनाने होंगे और लगातार सीखना होगा। हर सफल इंसान का एक कॉमन पैटर्न होता है, वह लंबे समय तक डिसिप्लिन के साथ सही दिशा में मेहनत करता है। उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती, बस उन्होंने अपनी हैबिट्स को इस तरह से डिजाइन किया होता है कि सफलता उनके लिए आसान हो जाती है। जब कोई बार बार सही चॉइसेस चुनता है तो वे उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं और फिर वही सक्सेस की ओर ले जाती हैं। तो सोचिए, आप अपनी सफलता की नींव कितनी मजबूत बना रहे हैं। क्या आप सिर्फ बड़े गोल्स पर ध्यान दे रहे हैं या फिर उन्हें पाने के लिए सही फाउंडेशन भी तैयार कर रहे हैं? फैसला आपका है। चैप्टर 3, द विलन विद इन। हर इंसान के अंदर एक ऐसा विलन छिपा होता है जो उसे आगे बढ़ने से रोकता है। यह कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि हमारे अपने डर, शंकाएं और नकारात्मक सोच हैं। यह वही आवाज है जो कहती है कि तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे पास पर्याप्त स्किल्स नहीं हैं, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे या फिर अभी सही समय नहीं है। यही सेल्फ डाउट और प्रोक्रास्टिनेशन हमें अपने गोल्स से दूर रखते हैं और हमें बार बार असफलता की ओर धकेलते हैं। जब भी कोई नया काम शुरू करने की सोचता है तो यह अंदर छिपा विलन उसे लाखों बहाने देता है। अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है तो यह कहता है कि तुम्हारे पास पर्याप्त इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर कोई अपनी फिटनेस पर काम करना चाहता है तो यह कहता है कि जिम ज्वाइन करने का क्या फायदा, तुम पहले भी तो हार मान चुके हो। और अगर कोई किसी जॉब इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा है तो यह डराता है कि तुम्हारी रिज्यूम उतनी अच्छी नहीं है, सामने वाले कैंडिडेट तुमसे ज्यादा काबिल हैं। यह नेगेटिव थिंकिंग और फियर ऑफ फेलियर हमें उसी जगह रोके रखता है जहां हम सालों से फंसे हुए हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह डर सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है। जो लोग इसे पहचान लेते हैं और इसे काबू में करना सीख जाते हैं, वे ही आगे बढ़ते हैं। जब भी यह आवाज कहे कि तुमसे नहीं होगा, तो खुद से पूछो कि क्या सच में ऐसा है या यह सिर्फ मेरे दिमाग का भ्रम है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन्होंने भी इसी डर का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपने अंदर छिपे इस विलन को हराया और आगे बढ़े। उन्होंने एक्शन लिया, चाहे डर था या नहीं, और यही उनकी सफलता की असली वजह बनी। अगर किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो उसे इस डर से बाहर आकर सही इन्वेस्टमेंट और मनी मैनेजमेंट की आदतें अपनानी होंगी। अगर कोई अपनी जिंदगी बदलना चाहता है तो उसे अपने अंदर की उस आवाज को चुप कराना होगा जो कहती है कि यह संभव नहीं है। सही माइंडसेट और लगातार एक्शन से कोई भी इस विलन को हरा सकता है और अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। अब सवाल यह है कि आप क्या करेंगे? क्या आप इस विलन को अपनी जिंदगी पर हावी होने देंगे
या फिर इसे हराकर अपनी सक्सेस स्टोरी खुद लिखेंगे, फैसला आपके हाथ में है। चैप्टर 4 द पावर ऑफ योर स्टोरी। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसके पीछे हमारी खुद की सुनाई हुई स्टोरी होती है। जो इंसान अपने बारे में जो सोचता है वही उसकी असली रियलिटी बन जाती है। अगर कोई खुद को कमजोर, असफल और बेकार समझता है तो उसकी हर हरकत उसी सोच के मुताबिक होगी। लेकिन अगर कोई खुद को एक विनर समझे तो उसका हर फैसला, हर स्ट्रैटेजी और हर एक्शन उसी सोच को साबित करने की दिशा में काम करेगा। यही वजह है कि दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं उन्होंने अपनी स्टोरी खुद लिखी है और उसे उसी तरीके से जिया है। मान लीजिए कि दो लोग एक ही जैसी परिस्थितियों में हैं। पहले व्यक्ति की सोच है कि वह गरीब घर में पैदा हुआ है, उसके पास सही एजुकेशन नहीं है, उसकी किस्मत खराब है और उसे सफलता नहीं मिलेगी। यही उसकी स्टोरी है और वह इसी के हिसाब से काम करेगा। उसकी मोटिवेशन खत्म हो जाएगी, वह खुद को कमजोर मानेगा और उसकी जिंदगी वैसी ही बन जाएगी जैसी उसकी कहानी है। दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति भी उन्हीं परिस्थितियों में है, लेकिन उसकी स्टोरी अलग है। वह मानता है कि हाँ, वह गरीब परिवार में जन्मा है, लेकिन वह खुद को इस हालात से बाहर निकाल सकता है। वह यह मानता है कि स्किल्स, मेहनत और सही माइंडसेट से कुछ भी संभव है। अब उसकी यह स्टोरी उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करेगी। वह खुद को सक्सेस के लायक मानेगा, मौके तलाशेगा, सही इन्वेस्टमेंट करेगा और धीरे धीरे अपनी असली जिंदगी बदल देगा। आपकी कहानी ही आपके गोल्स और आपकी आइडेंटिटी तय करती है। अगर आप खुद को बार बार यह कहेंगे कि मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, तो आप सच में वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को बार बार यह कहेंगे कि मैं सीख सकता हूं, मैं अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल सकता हूं, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से सोचना शुरू कर देगा और आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। हर इंसान को अपनी स्टोरी खुद लिखनी होती है। अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले अपनी खुद की कहानी को बदलना होगा। आपको खुद को विनर मानना होगा, अपने अंदर की नकारात्मक आवाज को चुप कराना होगा और एक नई सोच के साथ काम करना होगा। दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपनी स्टोरी को अपनी सक्सेस से जोड़कर लिखते हैं, न कि अपनी असफलताओं से। अब आपको तय करना है कि आप कौन सी कहानी खुद को सुनाने वाले हैं। क्या आप खुद को फेलियर मानकर अपनी जिंदगी को वैसे ही जीने वाले हैं, या फिर खुद को विनर मानकर अपनी किस्मत खुद बनाने वाले हैं? यह आपका फैसला होगा और आपकी स्टोरी आपकी असली जिंदगी बनेगी। चैप्टर 5 अवेकन द इनर हीरो। हर इंसान के अंदर एक हीरो होता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे पहचान ही नहीं पाते। वे खुद को साधारण समझते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज को कम आंकते हैं और अपने अंदर छिपी पावर को कभी महसूस नहीं कर पाते। असल में यह दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जिन्होंने अपनी पोटेंशियल को पहचाना और उसे पूरी तरह से इस्तेमाल किया। अगर आप भी अपने अंदर के हीरो को जगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद पर बिलीव करना होगा और अपनी असली ताकत को पहचानना होगा। हर महान व्यक्ति की सफलता की शुरुआत सेल्फ बिलीफ से होती है। जब कोई इंसान खुद को कमजोर और असफल मानता है तो उसकी सोच और एक्शंस भी वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन जब वह खुद को एक विनर मानने लगता है तो उसकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। यही फर्क होता है एक साधारण इंसान और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान के बीच। माइंडसेट बदलते ही दुनिया बदलने लगती है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हमेशा यह मानता रहे कि वह किसी काम में अच्छा नहीं है,
तो क्या वह कभी उसमें सफल हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब वही व्यक्ति अपनी कमजोरियों पर काम करता है, स्किल्स सीखता है और खुद को बार बार यह याद दिलाता है कि वह किसी से कम नहीं है, तो उसकी सोच बदलने लगती है। यही सोच उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है और धीरे धीरे वह अपने अंदर छिपे हीरो को पहचान लेता है। दुनिया के जितने भी बड़े लीडर्स, एंटरप्रेनर्स, एथलीट्स और अचीवर्स हैं, वे सभी कभी न कभी साधारण लोग ही थे। लेकिन उन्होंने खुद पर ट्रस्ट किया, अपने अंदर के हीरो को जगाया और अपनी जर्नी शुरू की। उन्होंने अपनी असफलताओं को लेसन्स की तरह लिया और कभी हार नहीं मानी। आपकी जिंदगी में भी ऐसे कई मौके आएंगे जब लोग आपसे कहेंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी कैपेबिलिटीज पर सवाल उठाएंगे और आपको कमजोर महसूस कराएंगे। लेकिन यही वो समय होगा जब आपको खुद को साबित करना होगा। जब आप अपनी इनर पावर को पहचान लेंगे, तब कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं पाएगी। अब आपको तय करना है कि आप अपनी जिंदगी एक साधारण इंसान की तरह जीना चाहते हैं या फिर अपने अंदर के हीरो को जगाकर कुछ बड़ा करना चाहते हैं। फैसला आपका है, लेकिन याद रखें, हर इंसान के अंदर एक हीरो होता है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। चैप्टर 6, वन शाइनिंग गोल। अगर जीवन में क्लियर गोल नहीं होगा तो रास्ता भी नहीं मिलेगा। कई लोग जिंदगी में इधर उधर भटकते रहते हैं क्योंकि उनके पास कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता। वे कभी एक करियर ऑप्शन चुनते हैं, फिर कुछ समय बाद दूसरी चीजों में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। कभी एक बिजनेस आइडिया सोचते हैं, फिर थोड़े समय में उसे छोड़कर किसी और चीज पर काम करने लगते हैं। यह कंफ्यूजन सिर्फ समय और एनर्जी की बर्बादी है। लेकिन जब इंसान अपने माइंडसेट को सही दिशा में सेट कर लेता है और सिर्फ एक शाइनिंग गोल पर फोकस करता है, तो चीजें खुद ब खुद क्लियर होने लगती हैं। जिस इंसान के पास एक स्ट्रॉन्ग गोल होता है, उसकी थिंकिंग भी वैसी ही बन जाती है। उसे पता होता है कि उसे क्या चाहिए और कैसे पाना है। उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स बेहतर होती हैं और वह अपने डेली एक्शंस को उसी हिसाब से प्लान करता है। लेकिन जिन लोगों के पास कोई क्लियर विजन नहीं होता, वे अपनी जिंदगी को बिना किसी स्ट्रैटेजी के रैंडमली जीते हैं। वे हर उस चीज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं जो उन्हें आसान लगती है, लेकिन असल में वे कभी भी सक्सेस तक नहीं पहुंच पाते। गोल सेटिंग सिर्फ यह तय करना नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं, बल्कि यह भी समझना जरूरी है कि आपका गोल क्यों जरूरी है। अगर कोई सिर्फ अमीर बनने के लिए गोल बना रहा है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि वह मनी से क्या करना चाहता है, तो वह जल्दी डिमोटिवेटेड हो जाएगा। लेकिन अगर उसका गोल किसी बिग पर्पस से जुड़ा है, जैसे अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी, समाज में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना या खुद को एक बेहतर इंसान बनाना, तो वह कभी हार नहीं मानेगा। इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ को एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन में लेकर जाना है, तो सबसे पहले एक क्लियर गोल तय करें। वह गोल ऐसा होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे, जिसे पाने की अर्जेंसी हो और जिसके लिए आप हर दिन कंसिस्टेंट एफर्ट्स करने के लिए तैयार रहें। जब आपका फोकस पूरी तरह उस एक लक्ष्य पर होगा, तो धीरे धीरे सारी चीजें आपकी सक्सेस की तरफ बढ़ने लगेंगी। चैप्टर 7, अट्रैक्शन एंड परसुएजन। सफल लोग जानते हैं कि नेटवर्किंग और परसुएजन की कितनी ताकत होती है। यह केवल बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि करियर, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ के हर क्षेत्र में मदद करता है। जो लोग दूसरों को इन्फ्लुएंस करना जानते हैं, वे हमेशा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स से लोगों को आसानी से अपनी बात समझा पाते हैं और उन्हें अपने विचारों से जोड़ लेते हैं।
दुनिया में कई लोग हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन सिर्फ मेहनत करने से ही सक्सेस नहीं मिलती। कई बार यह जरूरी होता है कि आप अपनी बात को सही ढंग से प्रेजेंट करें, ताकि लोग आपको नोटिस करें और आपकी बातों को वैल्यू दें। जो लोग यह कला सीख लेते हैं, वे न सिर्फ अपने प्रोफेशनल लाइफ में बल्कि पर्सनल लाइफ में भी आगे बढ़ते हैं। कई लोग मानते हैं कि परसुएजन का मतलब दूसरों को अपनी बात मनवाना होता है, लेकिन असल में यह ट्रस्ट बनाने की स्किल है। जब आप सामने वाले को यह महसूस कराते हैं कि आप उसकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन दे सकते हैं, तो वह खुद आपकी बात मानने को तैयार हो जाता है। एक इफेक्टिव परसुएडर वही होता है जो सामने वाले की नीड्स और इंटरेस्ट्स को समझता है। जैसे कि अगर कोई जॉब इंटरव्यू दे रहा है, तो उसे सिर्फ अपनी स्किल्स के बारे में बताने के बजाय यह दिखाना चाहिए कि उसकी स्किल्स उस कंपनी के लिए कैसे वैल्यूएबल हैं। इसी तरह अगर कोई बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा है, तो उसे सिर्फ फीचर्स नहीं बल्कि यह समझाना होगा कि यह प्रोडक्ट ग्राहक की जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकता है। अट्रैक्शन का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। लोग उन्हीं की तरफ आकर्षित होते हैं जो कॉन्फिडेंट, नॉलेजेबल और पॉजिटिव होते हैं। अगर कोई इंसान हमेशा नेगेटिव माइंडसेट रखता है, तो लोग उससे दूर रहना पसंद करते हैं। लेकिन जो लोग एंथुसियास्टिक होते हैं, जो अपनी बातों से दूसरों को इंस्पायर करते हैं और जिनमें एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होती है, वे अपने आसपास एक पॉजिटिव ऑरा बना लेते हैं। इसलिए अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सिर्फ स्किल्स और नॉलेज ही नहीं, बल्कि कम्युनिकेशन, अट्रैक्शन और परसुएजन की पावर को भी समझें। जब आप यह जान जाएंगे कि लोगों से कनेक्ट कैसे करना है, तो आप अपने गोल्स तक तेजी से पहुंच सकते हैं। चैप्टर 8 आफ्टर द यस। सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी मिल जाना ही सक्सेस की गारंटी नहीं है। असली खेल तब शुरू होता है जब आपको कोई बिग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और आपको यह तय करना होता है कि अब आगे क्या करना है। कई लोग अपने गोल्स के लिए सालों तक मेहनत करते हैं, लेकिन जब उन्हें वो मौका मिलता है, तो वे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि अब क्या करें। बिना क्लियर स्ट्रैटेजी के वे अपना मोमेंटम खो देते हैं और धीरे धीरे वह अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से निकल जाती है। मान लीजिए आपको किसी बिग कंपनी में जॉब ऑफर मिल जाता है, लेकिन उसके बाद अगर आप अपनी स्किल्स को और बेहतर नहीं करते या नई चैलेंजेस के लिए खुद को तैयार नहीं करते, तो धीरे धीरे आपका परफॉर्मेंस गिरने लगेगा और वह अपॉर्चुनिटी आपके लिए बर्डन बन जाएगी। इसी तरह अगर कोई स्टार्टअप फाउंडर अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट हासिल कर ले, लेकिन सही एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी न हो, तो पैसा आने के बावजूद ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसलिए जब भी आपको किसी भी तरह का यस मिले, चाहे वह जॉब, प्रमोशन, बिजनेस डील या कोई और बड़ा अवसर हो, तो अगला सवाल यह होना चाहिए कि अब आगे क्या करना है। प्रिपरेशन और प्लानिंग उतनी ही जरूरी है जितनी कि उस मौके को पाना। जो लोग लॉन्ग टर्म विजन के साथ चलते हैं और हर यस के बाद अगले स्टेप्स पर काम करते हैं, वही असली में ग्रोथ हासिल करते हैं। स्ट्रैटेजी बनाने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपको कौन कौन से स्किल्स और नॉलेज बढ़ाने की जरूरत है। आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है और उसके लिए आप पहले से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। जो लोग कंटिन्यूअस लर्निंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ध्यान देते हैं, वे कभी भी स्टक नहीं होते। वे हर अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह से यूटिलाइज करते हैं और अपनी पोजीशन को और मजबूत बनाते हैं। अगर आपने कोई गोल हासिल कर लिया है, तो उसे सिर्फ अचीवमेंट न समझें, बल्कि उसे एक न्यू बिगिनिंग की तरह लें। जो लोग अपनी सक्सेस को सिर्फ एक माइलस्टोन मानते हैं और आगे की तैयारी में लग जाते हैं,
वे लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए जब भी आपको कोई बिग यस मिले तो उस पल को सेलिब्रेट करने के साथ साथ यह भी सोचें कि अब आपका अगला कदम क्या होगा। चैप्टर 9 द पावर ऑफ हैप्पीनेस। अगर किसी इंसान के पास सब कुछ हो, पैसा, नाम, शोहरत, लेकिन वह हैप्पी नहीं है, तो उसकी सक्सेस अधूरी लगती है। असली सक्सेस वही है जिसमें इंसान अपने गोल्स को पाने के साथ साथ खुद को अंदर से फुलफिल्ड भी महसूस करे। लेकिन आजकल बहुत से लोग सिर्फ मनी और करियर ग्रोथ के पीछे भागते हैं, बिना यह सोचे कि असली खुशी किसमें है। वे सोचते हैं कि अगर उनके पास बिग हाउस, लक्जरी कार, बैंक बैलेंस होगा तो वे हैप्पी रहेंगे। लेकिन जब वे यह सब पा लेते हैं तब भी अंदर से एम्प्टी महसूस करते हैं। हैप्पीनेस सिर्फ बाहर की चीजों से नहीं आती, बल्कि यह आपके माइंडसेट और लाइफस्टाइल पर भी निर्भर करती है। कई लोग करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी स्ट्रेस, एंजाइटी और लोनलीनेस से जूझते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने वर्क लाइफ बैलेंस पर ध्यान नहीं दिया। दूसरी ओर कुछ लोग साधारण जीवन जीकर भी बहुत हैप्पी रहते हैं, क्योंकि वे रिलेशनशिप्स, हेल्थ और पर्सनल ग्रोथ को भी महत्व देते हैं। हैप्पीनेस को सिर्फ एक फीलिंग मानकर छोड़ देना सही नहीं है, बल्कि इसे प्रायोरिटी बनाना जरूरी है। अगर आप मेंटल पीस और जॉय महसूस नहीं करते तो आपकी सारी अचीवमेंट्स फीकी लगने लगेंगी। इसलिए सक्सेस और हैप्पीनेस के बीच सही बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि असली हैप्पीनेस कहां से आती है। सिर्फ मनी, पावर और स्टेटस से नहीं, बल्कि ग्रैटिट्यूड, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स और सेल्फ ग्रोथ से भी हैप्पीनेस मिलती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, अपने लव्ड वंस के साथ वक्त बिताते हैं, अपने पैशंस को फॉलो करते हैं, तो हमारी लाइफ और भी मीनिंगफुल बन जाती है। अगर आप अपनी लाइफ में सच में हैप्पीनेस लाना चाहते हैं तो सिर्फ मटेरियल सक्सेस के पीछे मत भागिए, बल्कि अपनी मेंटल हेल्थ, पर्सनल ग्रोथ और रिलेशनशिप्स को भी समय दीजिए। वही लोग असली सक्सेसफुल होते हैं जो न सिर्फ अपने करियर गोल्स को पूरा करते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी एंजॉय करना जानते हैं। चैप्टर 10 द क्विक हैक्स टू सक्सेस। हर चीज के लिए शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन कुछ स्मार्ट स्ट्रैटेजीज ऐसी होती हैं जो आपको तेजी से ग्रोथ करने में मदद कर सकती हैं। कई लोग सालों मेहनत करते रहते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन न होने की वजह से अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। वहीं कुछ लोग कम समय में ही बड़े गोल्स हासिल कर लेते हैं, क्योंकि वे सही टेक्निक्स अपनाते हैं। सबसे पहला हैक है सही लोगों के साथ रहना। आपकी सक्सेस इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप किन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा नेगेटिविटी फैलाते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हैं या खुद भी कुछ खास नहीं कर रहे हैं, तो आपके आगे बढ़ने की संभावना कम हो जाएगी। वहीं अगर आप मोटिवेटेड, सक्सेसफुल और गोल ओरिएंटेड लोगों के साथ समय बिताते हैं, तो आपकी सोच भी बदल जाएगी और आप भी तेजी से ग्रो करेंगे। दूसरा हैक है सही मेंटोर्स को फॉलो करना। अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसने पहले ही वह जर्नी तय कर ली हो जिस पर आप चलना चाहते हैं, तो आपकी लर्निंग प्रोसेस तेज हो जाएगी। आज के डिजिटल एज में यह और भी आसान हो गया है। आप बुक्स, पॉडकास्ट्स, ऑनलाइन कोर्सेज और यूट्यूब के जरिए भी मेंटोर्स से सीख सकते हैं। यह आपके टाइम, एफर्ट और मिस्टेक्स को काफी हद तक बचा सकता है। तीसरा हैक है अपनी स्किल्स को तेजी से बढ़ाना। यह जमाना स्किल्स का है। अगर आप अपनी फील्ड में आगे निकलना चाहते हैं तो आपको हर समय लर्निंग और इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देना होगा।
आप जितनी जल्दी न्यू स्किल्स सीखेंगे उतनी ही जल्दी आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आज कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर फ्री और पेड दोनों तरह के कोर्सेस उपलब्ध हैं, जिनसे आप अपनी नॉलेज और एक्सपर्टीज बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा एक और हैक है स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का सही कॉम्बिनेशन बनाना। सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है, बल्कि सही स्ट्रैटेजी से काम करना भी जरूरी है। बहुत से लोग बिना सोचे समझे मेहनत करते हैं और सालों बाद भी वही खड़े रहते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। लेकिन जो लोग सही प्लानिंग, फोकस और कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते हैं, वे कम समय में ही बड़े रिजल्ट्स हासिल कर लेते हैं। अगर आप तेजी से सक्सेस पाना चाहते हैं, तो सिर्फ मेहनत करने से ज्यादा जरूरी यह है कि आप सही पीपल, मेंटोर्स, स्किल्स और स्ट्रैटेजीज को अपनाएं। ये क्विक हैक्स आपको दूसरों से कई कदम आगे निकाल सकते हैं और आपकी ग्रोथ को तेज कर सकते हैं। चैप्टर 11 द चैलेंज। हर सक्सेस स्टोरी के पीछे कई चैलेंजेस छिपे होते हैं। कोई भी इंसान सीधा टॉप पर नहीं पहुंचता, बल्कि उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग इन चुनौतियों से डरकर हार मान लेते हैं, जबकि कुछ इन्हें अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और उनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं। यही सोच किसी को फेलियर और किसी को सक्सेस की तरफ ले जाती है। अगर हम दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों की कहानियां देखें, तो पाएंगे कि उन्होंने भी कई प्रॉब्लम्स का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जैक मा, जिन्हें कई जॉब इंटरव्यूज में रिजेक्ट कर दिया गया था, उन्होंने अलीबाबा जैसी कंपनी बनाई। एलोन मस्क की पहली कई कंपनियां फेल हो गईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और टेस्ला, स्पेसएक्स जैसी कंपनियां खड़ी की। ये सब इसलिए संभव हो सका क्योंकि उन्होंने हर चैलेंज को एक नए लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह लिया। हर चुनौती के पीछे एक सॉल्यूशन छिपा होता है, बस जरूरत होती है सही माइंडसेट की। जब कोई मुश्किल आए, तो उस पर गुस्सा करने या परेशान होने के बजाय यह सोचना चाहिए कि इससे क्या सीखा जा सकता है। जो लोग प्रॉब्लम्स को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। कई बार लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे असफल हो सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि बिना रिस्क लिए कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया जा सकता। अगर कोई चैलेंज सामने आए, तो उसे एक गेम की तरह लें, जहां हर मुश्किल को पार करने के बाद आप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई मुश्किल आपके रास्ते में आए, तो उसे एक बैरियर की तरह नहीं, बल्कि एक स्टेपिंग स्टोन की तरह देखें। यही सोच आपको भीड़ से अलग बनाएगी और आपको उस मुकाम तक पहुंचाएगी जहां आप जाना चाहते हैं। चैप्टर 12 द अल्टीमेट क्वेश्चन। हम सबकी जिंदगी में कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये सवाल हमारे गोल्स, ड्रीम्स और पर्पस से जुड़े होते हैं, लेकिन अक्सर लोग इनसे बचने की कोशिश करते हैं। वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने उलझे रहते हैं कि कभी खुद से पूछ ही नहीं पाते कि आखिर वे किस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन जो लोग सही सवाल पूछते हैं, वे ही अपनी लाइफ को बेहतर बना पाते हैं। सफल लोगों की सबसे खास बात यह होती है कि वे खुद से डीप क्वेश्चंस पूछते हैं। उन्हें पता होता है कि उनके पास जितना टाइम है, उतने में उन्हें अपने फ्यूचर को सही शेप देना है। वे खुद से पूछते हैं, मुझे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या चाहिए? मैं जो कर रहा हूं, क्या वह मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स से जुड़ा हुआ है? और सबसे जरूरी बात, अगर मुझे सिर्फ एक चीज पर फोकस करना हो, तो वह क्या होगी? इन सवालों के जवाब ही हमारी क्लैरिटी, फोकस और मोटिवेशन को डिफाइन करते हैं। जब हम इनका जवाब ढूंढ लेते हैं,
तो हमारी एनर्जी सही दिशा में लगती है। सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स ने खुद से यह नहीं पूछा होता कि उन्हें जिंदगी में क्या करना है, तो शायद एप्पल का कोई नाम भी न होता। बिल गेट्स ने भी अपने रास्ते का चुनाव तभी किया जब उन्होंने खुद से यह सवाल किया कि वे अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल कहां कर सकते हैं। इसलिए अगर आप सच में अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो खुद से सही सवाल पूछें। यह सवाल ही आपको सक्सेस की ओर ले जाएंगे और आपको वह क्लैरिटी देंगे जो आपको भीड़ से अलग बनाएगी। जो लोग खुद को सही डायरेक्शन में सेट कर लेते हैं, वही दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं। चैप्टर 12, द अल्टीमेट क्वेश्चन। हम सबकी जिंदगी में कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये सवाल हमारे गोल्स, ड्रीम्स और पर्पस से जुड़े होते हैं, लेकिन अक्सर लोग इनसे बचने की कोशिश करते हैं। वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने उलझे रहते हैं कि कभी खुद से पूछ ही नहीं पाते कि आखिर वे किस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन जो लोग सही सवाल पूछते हैं, वे ही अपनी लाइफ को बेहतर बना पाते हैं। सफल लोगों की सबसे खास बात यह होती है कि वे खुद से डीप क्वेश्चंस पूछते हैं। उन्हें पता होता है कि उनके पास जितना टाइम है, उतने में उन्हें अपने फ्यूचर को सही शेप देना है। वे खुद से पूछते हैं, मुझे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या चाहिए? मैं जो कर रहा हूं, क्या वह मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स से जुड़ा हुआ है? और सबसे जरूरी बात, अगर मुझे सिर्फ एक चीज पर फोकस करना हो तो वह क्या होगी? इन सवालों के जवाब ही हमारी क्लैरिटी, फोकस और मोटिवेशन को डिफाइन करते हैं। जब हम इनका जवाब ढूंढ लेते हैं, तो हमारी एनर्जी सही दिशा में लगती है। सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स ने खुद से यह नहीं पूछा होता कि उन्हें जिंदगी में क्या करना है, तो शायद एप्पल का कोई नाम भी न होता। बिल गेट्स ने भी अपने रास्ते का चुनाव तभी किया जब उन्होंने खुद से यह सवाल किया कि वे अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल कहां कर सकते हैं। इसलिए अगर आप सच में अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो खुद से सही सवाल पूछें। यह सवाल ही आपको सक्सेस की ओर ले जाएंगे और आपको वह क्लैरिटी देंगे जो आपको भीड़ से अलग बनाएगी। जो लोग खुद को सही डायरेक्शन में सेट कर लेते हैं, वही दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं। चैप्टर 13, द आंसर। हर सवाल का जवाब होता है, लेकिन सही जवाब उन्हीं को मिलता है जो उसे ढूंढने के लिए तैयार रहते हैं। कई लोग अपनी जिंदगी में हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं क्योंकि वे खुद से जरूरी सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करते। वे बस समय के साथ बहते जाते हैं और कभी अपने असली पर्पस को जानने की कोशिश ही नहीं करते। लेकिन जो लोग अपने अंदर झांकते हैं और सही उत्तर खोजते हैं, वे अपनी लाइफ को अपने हिसाब से डिजाइन कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दुनिया के सबसे सफल लोग हैं, जिन्हें पता होता है कि वे किस चीज के लिए जी रहे हैं। उनके पास क्लियर विजन होता है और वे अपने एफर्ट्स को सही दिशा में लगाते हैं। वे सिर्फ पैसा कमाने या नाम बनाने के लिए काम नहीं करते, बल्कि वे एक बड़ी पर्पस के लिए काम करते हैं। उनकी सक्सेस सिर्फ उनकी मेहनत का नतीजा नहीं होती, बल्कि उनके अंदर क्लैरिटी होती है कि उन्हें क्या चाहिए और वे उसके लिए क्या करने वाले हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ को पर्पसफुल और मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं, तो आपको भी अपने सवालों का जवाब ढूंढना होगा। खुद को समझना, अपने गोल्स को पहचानना और फिर एक्शन लेना ही असली सक्सेस की कुंजी है। जब आप अपने लिए सही जवाब ढूंढ लेते हैं, तो आपकी एनर्जी सही दिशा में लगती है, आपका माइंडसेट मजबूत होता है और आप सही डिसीजंस लेते हैं। जवाब बाहर नहीं, बल्कि आपके अंदर ही मौजूद हैं, बस आपको उन्हें सही तरीके से खोजना है।
जब आप खुद से पूछते हैं कि आपकी जिंदगी का असली मकसद क्या है, तो धीरे धीरे जवाब आपके सामने आने लगते हैं। यही वो सवाल और जवाब हैं जो आपकी लाइफ को एक नई दिशा दे सकते हैं और आपको एक ऐसी जर्नी पर ले जा सकते हैं जहां आपको सैटिस्फैक्शन और सक्सेस दोनों मिलें। सफलता सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि उस सफर का हिस्सा बनने का है जहां आप खुद को बेहतर बनाते हैं। जो सीख आज आपने हासिल की, वही आपके आने वाले कल को बदल सकती है। अगर आपको यह समरी पसंद आई, तो बुक्स पल्स को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं।